हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सएडेमी। आज का हमारा क्लास है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 36, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है पार्ट वन ऑन रायमन इंटीग्रेबल प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है अ फंक्शन f defined on closed bounded interval 0, 1 by fx equal to 1 if x is rational. If x is rational and equal to 0 if x is irrational. If x is irrational, ठीक है, हमें दिखाना है show that this function f is not R integrable, मतलब Riemann integrable, is not R integrable on closed bounded interval 0, 1. This function is not R integrable on closed and bounded interval 0, 1. ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f is, पहला चीज, f is bounded on closed and bounded interval 0, 1. ठीक है, f is bounded. ठीक, अब let us take a partition P of this closed bounded interval 0, 1. ठीक है, defined by P. This P is equal to x0, x1, x2, ऐसे करते करते xn तक where 0 is equal to x0, less than x1, less than x2, less than xn, this is equal to 1. ठीक है, उसके बाद सारे के सारे सुप्रीमम हम डिफाइन करते हैं. लेट कैपिटल M equal to supremum of fx where x belongs to this closed bounded interval 0, 1. Small m is equal to infimum of fx where x belongs to this closed bounded interval 0, 1. ठीक, कैपिटल MR is equal to supremum of fx where x belongs to this closed and bounded interval xr minus 1 xr. Small mr is equal to infimum of fx where x belongs to this closed bounded interval xr minus 1 xr. ठीक है, ये डिफाइन हो गया. ठीक है, अब कैपिटल M इक्वल टू 1, स्मॉल m इक्वल टू 0. ठीक है, कैपिटल MR क्या होगा, 1 होगा, स्मॉल MR क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, स्मॉल MR क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल R इक्वल टू 1 to n. फॉर ऑल R इक्वल टू 1 to n. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि भाई इसका यूपीएफ और एलपीएफ क्या आने वाला है. ठीक है, व्हाट विल बी द यूपीएफ क्या है, अपर डार्बो सम क्या है, m1 x1 माइनस x0 प्लस m2
x2 माइनस x1 प्लस ऐसे करते करते mn xn माइनस xn माइनस 1, ये आएगा। ये कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, है ना। ये कितना आएगा? 1 होगा, बिकॉज लास्ट में क्या बचेगा? xn माइनस x नॉट। ठीक है, वो क्या है? 1 है, और हर एक m1 m2 m1 ये सब 1 है। ठीक है, लोअर डार्बोसम ये क्या आने वाला है? m1 इंटू x1 माइनस x नॉट प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1, ऐसे करते करते mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कि 0 हो जाएगा। ठीक, नाउ let us consider the set P01, the set of all partitions, on closed and bounded interval 0, 1, the set of all partitions on closed and bounded interval 0, 1, ठीक है। So the set, this set LPF, where P belongs to this partition 0, 1, ये सेट, इस सेट के बारे में क्या बोल सकते हैं? ठीक है, this is the singleton set, this is the singleton set 0, this is the singleton set 0। ओके, नाउ कैलकुलेट, अगला सेट कैलकुलेट करें।
this set LPF as P belongs to this partition, ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है जीरो, ये एक सिंगलटन सेट है जीरो, ठीक है। इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये लोअर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल है ना, ये लोअर इंटीग्रल क्या होगा, ज़ीरो होगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट है। उसके बाद दिस सेट यूपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू दिस 0 1, P belongs to the set of all partitions on closed and bounded interval 0, 1, ठीक है। तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, इज अ सिंगलटन सेट, इज अ सिंगलटन सेट 1, है ना, इज अ सिंगलटन सेट 1। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, 1 to 0 इंटीग्रल एफ, ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। नाउ सिंस दिस थिंग, ये लोअर इंटीग्रल दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर नहीं है, हेंस f is not R integrable, f is not R integrable on closed bounded interval 0, 1. Hence f is not R integrable on this closed and bounded interval 0, 1. I hope ये सबको क्लियर होगा, I hope ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब एक और फंक्शन देखते हैं, अब एक और फंक्शन देखते हैं, सेकेंड फंक्शन देखते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या दिया है, सेकेंड फंक्शन दिया है प्रूफ दैट द फंक्शन f defined on closed and bounded interval AB, closed and bounded interval AB by fx equal to x for all x belongs to closed and bounded interval AB is integrable on AB, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन AB, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज ये दैट f इज बाउंडेड, ये हर एक स्टेप लिखना है, जब भी पेपर में आंसर लिखना है तो ये हर एक स्टेप लिखना है, ठीक है। f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, ठीक। नाउ लेट अस टेक अ पार्टीशन, पार्टीशन हम लोग यहाँ पे कुछ अलग तरह से लेंगे। पार्टीशन Pn कैसे लेंगे, इस तरह से a प्लस h, a प्लस 2h, ऐसे करते करते लास्ट में a प्लस nh तक, वेयर nh दिस इज इक्वल टू b माइनस, ठीक, वेयर nh इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक। तो ये पार्टीशन Pn क्या कर रहा है, ये AB को n सब इंटरवल्स में बांट दे रहा है ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। देन Pn divides the interval, AB into n sub intervals, of equal length, ठीक है। सो लेट MR हम लोग मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ fx, जहाँ पे x कहाँ पे रहेगा,
x रहेगा a प्लस r माइनस वन इंटू एच से a प्लस आर एच के बीच में, ठीक है। एंड स्मॉल एम आर ये है इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स किस में रहेगा, इस सब इंटरवल पे a प्लस आर माइनस वन इंटू एच इन और a प्लस आर एच इसके बीच में फॉर r इज इक्वल टू 1 to n, फॉर r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक। नाउ सिंस f is an increasing function, since f is an increasing function on AB, f is an increasing function on AB, capital MR is equal to a plus RH, ये होगा, एंड स्मॉल MR is equal to ये लेफ्ट एंड पॉइंट पे a प्लस आर माइनस वन इंटू एच, ये होगा फॉर r इज इक्वल टू 1 to n। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नाउ यूपीएनएफ, भाई यूपीएनएफ ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये अपर डायवर्सन क्या होगा इस पार्टीशन के लिए, h इंटू ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस ऐसे करते करते ए प्लस एन एच, ये वाला दिस इज इक्वल टू h इंटू एन ए प्लस h इंटू 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n तक, एंड दिस इज इक्वल टू एन एच ए प्लस एन एच इंटू एन एच प्लस एच डिवाइड बाई टू, ठीक। तो ये क्या आएगा, एन एच का मतलब क्या था, बी माइनस ए, है ना। सो बी माइनस ए इंटू ए प्लस हाफ इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एन, ये होगा एल पी एन एफ लोअर डार्बोसम, ये क्या आ रहा है, h इंटू ए प्लस एच प्लस ऐसे करते करते a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आ रहा है। सो h एन ए प्लस एच ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, n माइनस वन तक, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू एन एच ए प्लस एन एच इंटू एन एच माइनस एच डिवाइड बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स बी माइनस ए इंटू ए प्लस हाफ ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एन, ये होगा। नाउ भाई सुप्रीमम किस सेट का, इसका एल पी एन एफ है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये क्या होगा, बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2, है ना, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होगा। एंड infimum of UPNF, ठीक है, सेट ऑफ ऑल n बिलोंग्स टू n,
सेट ऑफ ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये कितना होगा बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. ठीक है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आगे बढ़ते हैं इसको. अब हमें क्या पता है कि भाई सिंस दिस सेट ऑफ पार्टीशन जो हमने लिया है पी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज अ सबसेट of the set of all partitions of AB. The set of all partitions of AB. Hence हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे मिटाते हैं. Hence हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सुप्रीमम of L P N F n belongs to n, this is less than or equal to supremum of L P F, ठीक, where P belongs to the set of all partitions on AB, है ना, and infimum of U P N F for n belongs to n, this is greater than or equal to infimum of U P F, P belongs to the set of all partitions on AB. ये होगा and consequently क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस लोअर इंटीग्रल एंड ये जो अपर इंटीग्रल है ये छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 से. ठीक है, ये हो जाएगा. अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम यूज़ करेंगे. रिजल्ट इस तरह से है कि भाई एक फंक्शन, अगर एक फंक्शन ए बी टू आर बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है ए बी पे, देन ये लोअर इंटीग्रल बराबर होता है अपर इंटीग्रल के. ठीक है. So it follows that, it implies that by b square minus a square by 2, this must be less than or equal to this lower integral, है ना, this must be less than or equal to this upper integral, ठीक, and this must be less than or equal to b square minus a square by 2. ठीक है. So it follows that this lower integral is equal to this upper integral, है ना, and they are equal to b square minus a square by 2. Hence the function f is R integrable. On closed bounded interval a by b, and this integral a to b f, ये कितना है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. ठीक, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. तो आई होप ये क्लियर होगा सबको, क्लियर होगा. ठीक है, ऐसा ही सीख लीजिए. हम लोग इसका एक पार्ट 2 में हम और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर. ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.
चलिए इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन डिस्कस कर ही लेते हैं आज के क्लास में, ठीक है। चलिए इसे रेस करते हैं, एक फंक्शन देखते हैं, थर्ड फंक्शन। अ फंक्शन f is defined by fx equal to x square for all x belongs to this closed bounded interval ab, है ना, where a is greater than 0, ठीक। हमें ये दिखाना है, show that f is R integrable, on closed bounded interval AB, f is R integrable on closed and bounded interval AB, हमें ये दिखाना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तो f is बाउंडेड, f बाउंडेड है कहाँ, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, है ना। एंड लेट Pn इक्वल टू a प्लस एच, a प्लस 2h, ऐसे करते करते a प्लस एन एच, ये एक पार्टीशन है वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, या एच को लिखते हैं बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक। देन Pn क्या है, Pn is a partition of AB. Dividing this closed and bounded interval AB into subintervals of equal length. यह नॉर्म क्या है पार्टीशन का, यह नॉर्म है b माइनस ए अपॉन एन, है ना। नॉर्म क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, ठीक। सो लेट कैपिटल एम आर, यह है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे x कहाँ रहेगा, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, से a प्लस आर एच, एंड स्मॉल एम आर ये होगा इन्फीमम एफ एक्स का, x कहाँ रहेगा, दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, से a प्लस आर एच, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज करते हैं। नाउ सिंस f is an increasing function, है ना, साफ लिखते हैं थोड़ा। Since f is an increasing function, कहाँ पे, on closed and bounded interval AB, क्या बोल सकते हैं हम, कैपिटल एम आर क्या होगा, a प्लस आर एच इसका होल स्क्वायर, स्मॉल एम आर क्या होगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच इसका होल स्क्वायर, है ना। ऑल आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है। सो UPNF क्या आने वाला है, h कॉमन लेने के बाद a प्लस एच इसका होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h इसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते a प्लस एन एच
इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू h इंटू एन ए स्क्वायर प्लस 2ah इंटू एन इंटू वन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस h स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6. So this is equal to nh a square plus a into nh into nh plus h, ठीक, प्लस nh into nh plus h into 2nh plus h divide by 6. So this is equal to b minus a into a square plus a into b minus a इसका स्क्वायर into 1 plus 1 by n, है ना, 1 plus 1 by n plus 1 by 6 into b minus a का होल क्यूब into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n. ये हो गया. NH क्यूब बाहर निकलेगा यहाँ से, NH क्यूब बाहर निकलेगा यहाँ से उसके लिए, ठीक. तो ये U PNF आ गया, अपर डार्बोसम आ गया, ठीक. अब लोअर डार्बोसम कैलकुलेट करना है ना, लोअर डार्बोसम कैलकुलेट करना है. कैसे करें? अब लोअर डार्बोसम कैलकुलेट करना है. सो लोअर डार्बोसम LPNF ये कितना आएगा, h इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इसका होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू h इंटू एन ए स्क्वायर प्लस 2ah n into n minus 1 upon 2 plus h square n into n minus 1 into 2n minus 1 upon 6. ये होगा. चलिए आगे बढ़ते. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं NH a स्क्वायर प्लस a इंटू NH माइनस h प्लस NH माइनस h 2NH माइनस h अपॉन 6. तो ये कितना आएगा, b माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 बाई 6 इंटू बी माइनस ए का होल क्यूब इंटू 1 माइनस 1 बाई एन 2 माइनस 1 बाई एन. ये आएगा, ठीक. नाउ लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन. ये जो सीक्वेंस है पार्टीशन का ये हम कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस Pn ऑफ AB. यहाँ पे क्या है भाई, लिमिट नॉर्म Pn एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाता है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए बाई एन. ये हो जाता है. ये कितना हो जाता है, 0. देन दिस लोअर इंटीग्रल, ठीक है, दिस लोअर इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u PNF
सॉरी ये अपर इंटीग्रल कितना हो जाएगा UPNF, ठीक है, ठीक। और ये लोअर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी L लोअर डार्बोसम, ठीक है, ठीक है। तो हेंस ये अपर सम कितना हो जाएगा, ये अपर सम कितना हो जाएगा b माइनस ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए इसका होल क्यूब अपॉन 3 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ये आएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है, ठीक। सिमिलरली ये लोअर इंटीग्रल कितना आएगा, ये लोअर इंटीग्रल कितना आएगा, ये लोअर इंटीग्रल आएगा b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3, दिस इज ऑल्सो b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ये होगा। नाउ as this upper integral this is equal to this lower integral, है ना, f is r integrable on this close bounded interval AB, और ये इंटीग्रल कितना होगा, और ये इंटीग्रल कितना होगा, इंटीग्रल का वैल्यू होगा b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके हम लोग इसका पार्ट 2 पे चले आएंगे, ओके। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।